Hello my students, good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajen sir. Dear students, today I will teach you about writing skills, and in writing skills your second chapter is summarizing. In summarizing, as you know, we have to create a summary of the given passage. So without delay, let's continue the video. A summary is a short account of something that gives the main or prominent points and the details are avoided. कहते हैं कि एक जो समरी होती है ना, इज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का उस शॉर्ट फॉर्म होती है दैट गिव्स द मेन आर प्रोमिनेंट पॉइंट्स. दैट गिव्स जो हमें देती है, मतलब उसमें होता है द मेन मुख्य आर प्रोमिनेंट पॉइंट्स यानी विशेष बिंदु, एंड द डिटेल्स आर अवॉइडेड, और जिसमें डिटेल्स होती है वो अवॉइड की जाती है. यानी जो समरी होती है उससे हम जब लिखते हैं किसी चीज़ की, जो पैसेज दिया होता है उसकी हम जब समरी लिखते हैं तो उसमें जो लॉन्ग चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं, यानी बड़ी चीज़ों को हटा देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में जो चीज़ें हम वो लिख सकते हैं लिखते हैं. आगे लिखा, समरी को हिंदी में सार लेखन कहा जाता है. इस विधा के अन्य नाम हैं जैसे सब्सटेंस, एब्राइजमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है वो है प्रेशी. द पर्पज़ ऑफ नोट मेकिंग इज जनरली फॉर वंस ओन पर्सनल रेफरेंस. जो मुख्य उद्देश्य होता है नोट मेकिंग का, इज जनरली फॉर वंस ओन पर्सनल रेफरेंस, यानी किसी इंसान के पर्सनल रेफरेंस के लिए होता है. बट लेकिन इट इज़ नॉट सो विद समराइजिंग, लेकिन ये समराइजिंग के साथ, समरी के साथ नहीं होता. थस समरी मेकिंग इज़ नॉट अ शॉर्टन टू मच एज इज़ डन इन द मेकिंग नोट्स. इस प्रकार समरी मेकिंग इज़ नॉट शॉर्टेंड, यानी समरी मेकिंग जो होता है वो शॉर्ट नहीं होता, टू मच बहुत ज़्यादा, एज जैसा कि इज़ डन इन मेकिंग नोट्स, जैसा हम लोगों ने नोट्स मेकिंग में बनाया था. यानी नोट्स मेकिंग और समरी में एक चीज़ अंतर होता है. नोट्स मेकिंग हम लोग चीज़ों को शॉर्ट में लिखते हैं और जो एब्रीविएशंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा समराइजिंग करने में नहीं होता है. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में. बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समरी के लिए. ध्यान से देखिएगा. योर फर्स्ट पॉइंट इज मेड समरी फ्रॉम द नोट्स. आप क्या करिए, कभी भी समरी क्रिएट करना हो किसी गिवन पैसेज की, तो क्या करिए, उस समरी को कोशिश करिए कि नोट्स बना करके आप उस समरी को क्रिएट करें, ताकि जो समरी बने वो बहुत प्यारी बने. डू नॉट एक्सीड द वर्ड्स लिमिट. कभी भी जो वर्ड की जो लिमिट दी जाती है उसको आप एक्सीड मत करिए, उससे आगे मत जाइए. डोंट मेक मेनी पैराग्राफ्स जस्ट ओनली वन. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो पैसेज दिया होता है उसकी समरी लिखना होता है तो हम लोग कई पैसेज में डिवाइड कर देते हैं. हमें ऐसा नहीं करना है कि छोटे छोटे पैसेज में डिवाइड कर दिया, हमें एक पैसेज लिखना होता है समरी का. आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि डोंट यूज़ एब्रीविएशन इन द समरी. बेटा लिखा डोंट यूज़ एब्रीविएशन, यानी जो संक्षिप्त रूप होता है उनका यूज मत करिए इन द समरी. समरी में क्यों न करिए, क्योंकि देखिए एब्रीविएशन मीन्स मैंने आपको बताया था वो चीज़ें जिन्हें हम शॉर्ट में लिखते हैं. अगर लिमिटेड लिखा तो इसको हम शॉर्ट में LTD लिख सकते हैं. ठीक है ना. कंपनी को COM लिख सकते हैं. इसी प्रकार मैंने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म, डॉक्टर को DR कर सकते हैं, बहुत बताए थे, तो उन्हें इसमें यूज नहीं करना, आपको वो नोट मेकिंग में करना होता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, राइट कंप्लीट सेंटेंस नॉट फ्रेजेज. यानी जो समरी होती है उसमें हमें कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ करना होता है, फ्रेजेज का यूज़ करना नहीं होता है. ठीक है ना. जो भी शॉर्ट फॉर्म में फ्रेजेज दिए जाते हैं उनका यूज मत करिए. समरी में क्या होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा जाता है. क्लियर. आगे लिखा लेंथ ऑफ द समरी. सार लेखन का आकार, यानी कितना बड़ा पैसेज हमें लिखना चाहिए, पैसेज की समरी लिखनी चाहिए, वो देख लीजिए आप. लिखा द समरी शुड बी अप्रॉक्सीमेटली द लेंथ प्रेस्क्राइब्ड. द समरी, जो समरी होती है, शुड बी आप अप्रॉक्सीमेटली मीन्स लगभग, द लेंथ मीन्स लंबाई की, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स जैसा दी जाए, यानी जैसा कहा जाए उस लंबाई की हमें समरी लिखनी चाहिए. इफ़ यू आर आस्क्ड टू मेक अ प्रेसिस इन 100 वर्ड्स, अगर आपको 100 शब्दों में एक समरी लिखने के लिए कहा जाए, फॉर इंस्टेंट उदाहरण के लिए, एंड यू मेक इट इन 150, और उसे आप 150 वर्डों में लिख देते हैं, यू विल बी पेनलाइज्ड, आपको दंडित किया जाएगा, मीन्स आपके मार्क्स कट जाएंगे. वेयर द लिमिट ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट गिवन, जहाँ पर शब्दों की लिमिट नहीं दी जाती है, अबाउट 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल इज़ यूजुअली एक्सपेक्टेड. यानी अगर आपको वर्डों की लिमिट ना दी जाए कि बेटा इतने में समरी लिखिए, तो आप क्या करिए, जो पैसेज दिया हो ना उसका थर्ड पार्ट हम लोग यानी तिहाई भाग लिख देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे हम लोग करते हैं समरी राइटिंग में. आई होप ये चीज़ें आपको जो हमने बताई, रूल्स बताए, चीज़ें समझ में आई होंगी. मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक पैसेज के साथ में, जिसका हम आपको समरी लिख के दिखाएंगे, कैसे हम लोग समरी लिखते हैं, कैसे एब्रीविएशन का यूज़ नहीं करते हैं, फ्रेजेज का यूज़ नहीं करते हैं, जैसा कि हमने नोट मेकिंग में किया था. स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.